कहानी साउथ इंडिया की है, कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक जगह है डोड्डा बिदारकल्लू। इस इलाके में एक शख्स रहा करता था, नवीन। नवीन की शादी हो गई थी, बीवी थी, 2 बच्चे थे। नवीन का अपना एक छोटा सा धंधा था, बिजनेस था, एक आटा चक्की का। साथ में उसके पास कार थी, तो वो खाली वक्त में कैब के तौर पर उसका इस्तेमाल करता। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था वो, और शुरू से ही शादी से लेकर, और इसीलिए वो अपनी बीवी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को कोशिश करता था कि पूरी करे। और बड़ी मतलब ठीक ठाक फैमिली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और नवीन भी खुश था अपनी इस बीवी को पाकर। उसके बाद 2 बच्चे भी हुए, तो इस परिवार के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी 23 जुलाई 2022 की तारीख आती है, अभी सिर्फ 2 महीने पुरानी बात है, 23 जुलाई 2022। नवीन हमेशा की तरह घर से बाहर निकलता है, गाड़ी अपनी कार लेकर, कैब चलाने के लिए, और उसके बाद उसको देर शाम तक लौट आना था, लेकिन वो लौटता नहीं है। अब जब वो लौटता नहीं है तो उसकी वाइफ परेशान होती है। रात उसके दोस्तों को फ़ोन घुमाते हैं इधर उधर, जितने जानकार थे, कि नवीन को कहीं देखा है। हर एक कहता है कि उन्होंने नवीन को नहीं देखा। रात बीत जाती है, अगले दिन फिर नवीन की जो वाइफ है वो उसे तलाशती है। अनु पल्लवी, ये नवीन की वाइफ का नाम है। तो अनु पल्लवी अब नवीन को तलाश रही है, लेकिन नवीन कहीं मिल नहीं रहा, इधर उधर फ़ोन कर रही है। 24 जुलाई भी गुजर गई, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 5, 6, 7 दिन गुजर गए, लेकिन नवीन का कोई सुराग नहीं मिला। अब इधर हर तरफ नवीन की वाइफ ढूंढ तो रही है अपने पति को, लेकिन पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखाई अभी तक। इस दौरान में अब 23 जुलाई को नवीन गायब हुआ था। 2 अगस्त की तारीख आ गई, लगभग हफ्ते से ऊपर। नवीन की एक बहन वहीं बेंगलुरु में कुछ दूरी पर रहती थी। उसने नवीन को कई बार कॉल किया, नवीन ने मोबाइल पर जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया, नवीन की वाइफ को। तब उसने बताया कि नवीन पिछले कई दिनों से बिना बताए हुए घर से लापता है। बहन सुनकर ये घबराई, वापस भागती है, नवीन के घर आती है, पूछती है अपनी भाभी से कि क्या हुआ। वो पूरी कहानी बताती है। 23 जुलाई को वो गई, उसके बाद से वो गया और लौटा नहीं। तो पूछती है कि तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो उसे लगा कि उसने यही कहा कि शायद मुझे लगा कहीं चला गया होगा, लौट आएगा। कहती नहीं, ऐसा नहीं है। अब नवीन की सिस्टर 2 अगस्त को जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती है, वहीं पर लोकल पुलिस स्टेशन था, पीनिया पुलिस स्टेशन, और वहाँ अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, नवीन की तस्वीर लेती है, आसपास के इलाकों में सर्कुलेट करती है, ढूंढती है, लेकिन नवीन का कोई सुराग नहीं मिलता। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन नवीन का कोई अता पता ही नहीं है। अब पुलिस के ऊपर भी इधर प्रेशर है, परिवार के लोग भी लगातार जा रहे हैं। आस पड़ोस के तमाम लोगों से पुलिस ने, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी अब 6 अगस्त की तारीख आ गई। 2 अगस्त को रिपोर्ट लिखाई गई थी, अब 6 अगस्त की तारीख आ गई। 23 जुलाई से नवीन लापता था, पुलिस ढूंढ रही थी, घर वाले परेशान थे। 6 अगस्त की शाम 2022, पिछला महीना, पूरा घर परेशान था जिस घर के मुखिया के गायब होने पर। 6 अगस्त की शाम को अचानक वही नवीन अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अब ये देखकर पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार, बीवी, बहन सभी चौंक उठते हैं। 12 दिन से गायब नवीन घर लौट आया था। अब ये सब देखकर पूरे घर वाले तो खुश, नवीन की जो बीवी थी उसे लगा कि सांप सूंघ गया, वो बिल्कुल पथरा सी गई। उसको देखकर ये लग ही नहीं रहा उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव कि उसे हुआ क्या है, पति के आने की खुशी है, या ये है कि शायद वो मान चुकी थी कि वो मर चुका और उसको जिंदा देखने की खुशी है, और इस वजह से वो बुद्ध बन गई। अब जो भी था, नवीन आया, तमाम लोग खुश हो गए। इसी में दौरान किसी ने कहा कि पुलिस में चूंकि नवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि वो मिल गया, वो भी सही सलामत। किसी पड़ोसी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया, पुलिस की एक टीम आई, उसने कहा चलो एक केस सुलझ गया। अब वो नवीन से पूछताछ करती है, कहती है बताओ कि तुम 23 जुलाई को गायब हुए, आज 12वां दिन है, 12 दिन तक तुम कहाँ गायब थे, क्यों तुमने अपने घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया, तुम्हारा मोबाइल कहाँ था, कहाँ कहाँ रहे, और क्यों इस तरीके से अपने आप को तुमने गुम किया। अब जब ये पहली बार सवाल पुलिस के सामने आया, तब नवीन ने कहानी सुनाई, इस 12 दिन की गुमशुदगी की कहानी, और इन 12 दिनों में
उसने जिस सच का सामना किया उसकी कहानी। ये कहानी उसकी गुमशुदगी की कहानी से कहीं ज़्यादा टेढ़ी थी, कहीं ज़्यादा उलझी हुई थी। हुआ यूं कि नवीन जिस अनु पल्लवी से, जो उसकी बीवी थी, बेइंतहा प्यार करता था, वही अनु पल्लवी एक और शख्स से प्यार करती थी। उसका नाम उसी इलाके में रहता था और मुलाकात होती रहती थी। अब नवीन अक्सर काम के सिलसिले में बाहर भी जाता था, तो इसी दौरान में उससे मुलाकात एक दूसरे शख्स से हुई। उस नौजवान के साथ अब इसके रिश्ते बने। उस लड़के का नाम था हिमावंत कुमार। अब हिमावंत कुमार के साथ जो अनु पल्लवी है, ये दोनों की नज़दीकियाँ आ गई। धीरे धीरे दोनों मिलने जुलने लगे। हालांकि अनु पल्लवी के 2 बच्चे भी थे। पति बेहद प्यार करता था, लेकिन इश्क अंधा होता है, वही यहाँ हुआ। अब धीरे धीरे लेकिन ये हुआ कि नवीन जब तब घर भी लौट आए, अनु पल्लवी को लगा कि उसका पति ही उसके इस मोहब्बत की राह में रोड़ा है। धीरे धीरे उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर नवीन ना हो उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ खूबसूरत होगा। और यहीं से उसने अब प्लान करना शुरू किया कि नवीन को कैसे रास्ते से हटाया जाए, अपने ही पति को। उसने हेमंता यानी कि अपने आशिक से इस बारे में बातचीत की। उसने कहा कि हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर मेरा पति रास्ते से हट जाए। तो उसने पूछा क्या उपाय है, तो उसने कहा कि इसे रास्ते से ही हटा दो, इसे ख़त्म कर दो। अब ये हुआ कि नवीन को मारना है, लेकिन कैसे? पेशेवर कातिल तो थे नहीं ये लोग, न क्रिमिनल थे, बस सोशल मीडिया बाकी चीज़ों में एक्टिव थे, उन्हें जानकारी थी। फिर इन्हें पता चला कि कुछ ऐसे किराए के कातिल होते हैं जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं, जिन्हें हम सुपारी किलर कहते हैं। अनु पल्लवी ने यह बात अपने बॉयफ्रेंड हेमंता को बताई। उसने कहा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। इसके बाद कुछ अपराधी किस्म के लोगों के साथ बातचीत की और फिर इन लोगों ने सुपारी किलर को चुना। 3 सुपारी किलर थे जिनके साथ इनकी बातचीत हुई कि एक शख्स को मारना है। हिमावंत, उसने ही बातचीत की अनु पल्लवी के बिहाफ पर, और सौदा आखिर में यह तय हुआ कि 2 लाख रुपए में नवीन का कत्ल होगा। और 2 लाख की सुपारी जो है इन तीनों सुपारी किलर ने मांगी। अब 2 लाख रुपए में कत्ल होना है। 3 सुपारी किलर इसके लिए तैयार किए जाते हैं, पर शर्त एक रखी जाती है हिमावंत की तरफ से और अनु पल्लवी की तरफ से कि जब आप कत्ल करोगे तो सबूत के तौर पर मुझे मेरे पति की लाश दिखाओगे मोबाइल पे, उसकी तस्वीर खींचकर, और तब हम मानेंगे, क्योंकि लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। पहली तो शर्त ये थी, पुलिस के भी नहीं और किसी और के भी नहीं। और दूसरी ये कि उस लाश को ठिकाने लगाने से पहले उसकी तस्वीर तुम भेजोगे। इस शर्त के साथ एडवांस 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़ 3 सीरियल किलर को दिए गए। बाकी के 1,10,000 रुपये काम होने के बाद सौदा तय हो गया। अब वक्त और मौके का इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान 23 अगस्त की तारीख आती है, 23 जुलाई की बल्कि। नवीन अपने कैब को लेकर कहीं जा रहा था। इन सुपारी किलर्स ने उसका काफ़ी पहले से ही पीछा कर रखा था, कई दिनों से उसकी रेकी कर रखी थी, उसके रूटीन को फॉलो कर रहे थे। उन्हें मालूम था ये कब कहाँ से गुजरता है, कब घर लौटता है। 23 जुलाई की शाम जब नवीन घर लौट रहा था, इनमें से 3 में से 2 सीरियल किलर ने एक जगह पर उसका इंतज़ार किया। जैसे ही नवीन पहुंचा, हाथ देकर उस कैब को रुकवाया और फिर कहा कि कहीं चलना है। नवीन ने कहा चलो कुछ कमाई हो जाएगी, उसने बैठा लिया। थोड़ी दूरी के जाने के बाद इनका तीसरा साथी भी वहाँ खड़ा हुआ था, उसने हाथ दिया, गाड़ी रोकी, उसने उनको ही बैठा दिया। दोनों ने कहा हमारा जानने वाला है। अब ये कैब एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी, कैब निकल गई। उसके बाद देर रात, उसी 23 जुलाई की देर रात, मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए एक तस्वीर हिमावंत को भेजी गई और अनु पल्लवी को। यह तस्वीर थी एक लाश की, और यह लाश थी नवीन की। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ, चेहरे पे ज़बरदस्त खून, लेकिन चेहरा जो है पहचान में पूरी तरह से आ रहा था। गले पे तेज़धार हथियार के निशान और पूरा शरीर खून से लथपथ था। तस्वीर इतनी विभत्स थी कि खुद हिमावंत को देखकर अजीब लगा कि इतनी बेदर्दी से क्यों मारा। उसने तो सिर्फ सुपारी दी थी कत्ल करने के लिए। अब नवीन की वाइफ ने भी उस तस्वीर को देखी, अनु पल्लवी ने, उसने भी देखा। फिर इन दोनों को यकीन हो गया कि चलो नवीन का काम हो गया। इधर तस्वीर भेजकर तीनों सुपारी किलर ने ये उनको एक तरह से प्रूफ दे दिया कि उन्होंने अपना काम कर रखा, बाकी के 1,10,000 रुपये दे दो।
इसके बाद वो 1,10,000 रुपये वो ले लेते हैं यहाँ पर अगले दिन। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद जो हिमावन था, अनुपल्लवी का जो बॉयफ्रेंड, उसके मतलब दिल उसका बदल सा गया। तो मैंने शुरू में भी कहा कि वो पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, ना उसका कोई ऐसा पास था, प्यार करता था, उस चक्कर में वो कातिल बन बैठा। लेकिन नवीन की उस विभत्स तस्वीर ने उसको बेचैन कर दिया। उसे लगा कि ये क्या कर दिया मैंने। फिर उसके अंदर डर बैठ गया कि कल को ये खुलासा हो जाएगा, पुलिस तक बात पहुंचोगी, मैं गिरफ्तार होऊंगा, मेरी फैमिली सब बदनाम हो जाएंगे। अब इसी बेचैनी में वो उलझन में पड़ा रहा और आखिरकार इस उलझन के दौरान उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उसने एक रोज़ अपने ही घर में फांसी के फंदे पर पंखे से झूल गया और हिमावंत ने इस तरह से खुदकुशी कर ली। 1 अगस्त 2022 की बात है। 23 जुलाई को गायब हुआ था। इस दौरान में उसने तस्वीर देख ली थी और उसको आत्मग्लानि फील हुई, अफसोस हुआ और 1 अगस्त को हिमावंत ने अपने घर में खुदकुशी। अब सवाल ये है कि हिमावंत ने खुदकुशी कर ली, सीरियल किलर ने तमाम तस्वीरें भेज दी, तो फिर 6 अगस्त को नवीन वापस कैसे लौट आया? क्योंकि 23 जुलाई को उसका कत्ल हुआ, 23 जुलाई की रात तस्वीर आई। इस तस्वीर को देखने के बाद करीब 1 हफ्ते के बाद बेचैनी में गुजारते हुए हिमावंत ने 1 अगस्त को खुदकुशी कर ली। लेकिन पुख्ता सबूत था कि वो तस्वीर, वो लाश नवीन की है। लेकिन वही नवीन हिमावंत की खुदकुशी के 3 दिन के बाद, बल्कि 5 दिन के बाद, 6 अगस्त, 1 अगस्त को उसने खुदकुशी की और 5 अगस्त को वो जिंदा घर लौट आता है। तब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बाद अब नवीन पूरी कहानी बताता है। हुआ ये कि 23 जुलाई को नवीन को किडनैप कर लिया था एक तरह से, कैब में सवारी के नाम पर। और वो जो 3 लोग बैठे थे, जो 3 सीरियल किलर थे, उनमें से एक का नाम था हरीश, एक का नागराजू और एक का मुगलिन। तो हरीश, नागराजू और मुगलिन, इन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब 23 तारीख की रात को जो पता बताया था उसकी जगह किसी और सुनसान इलाके पर ले गए। रात का वक्त था। थोड़ी दूर जाने के बाद नवीन को एहसास हो गया कि शायद ये गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। उसने जाने से मना किया। फिर उन्होंने अचानक हथियार निकाले और उसे कहा कि जहाँ कहूँ वहीं लेकर चलो। फिर वो उसको एकदम सुनसान इलाके पर ले गए। अब तक नवीन को एहसास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे ये था कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई क्यों मारेगा। अब जंगल में ले जाने के बाद उसे तेज़धार हथियार से मारना था। तीनों सुपारी किलर तैयार थे। नवीन ने उनसे पूछा कि आप लोग मुझे मारना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ, मजबूरी है, हमने तुम्हारे मारने के लिए पैसे लिए हैं। तो उसने कहा कि लेकिन मेरी क्या दुश्मनी है, या आपसे या जिसने पैसे दिए, क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना आज तक कभी मेरा किसी से झगड़ा हुआ। तो उसने कहा नहीं, किसी ने दिया पैसे, इसका मतलब तुम्हारी दुश्मनी है। तो ये इतना मासूमियत से बात कर रहा था कि उन सुपारी किलर का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता? उसने इसलिए कि मैं कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अब आपने पैसे लिए तो आप अपना काम करेंगे तो मुझे मार डालिए, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ, वो मेरा दुश्मन कौन है जो मुझे मारने के लिए पैसे दे रहा? अगर आप नाम बता दें तो मैं सुकून से मर जाऊँगा। अब यहाँ पर भी सुपारी किलर को लगा कि ये क्या बंदा है और इतना मासूम है, इतना भोला है। उन्होंने अपने उसूल को तोड़ा और उन्होंने कहा कि असल में तुम्हारी जान का जो दुश्मन है वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी है। ये सुनकर सबसे ज़्यादा सदमा लगा नवीन को। उसने कई बार पूछा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उसने बताया, उनको प्रूफ दिया कि ये देखो, ये लड़का है एक जिससे तुम्हारी बीवी प्यार करती है, तुम्हें रास्ते से हटाकर ये दोनों एक होना चाहते हैं और इसीलिए हमें पैसे दिए और इसमें तुम्हारी बीवी से भी बातचीत हुई। बीवी का बाकायदा नंबर दिखाया। अब जब ये यकीन हो गया, अब भी ये था इन सीरियल किलर को इसे मारना है, तब नवीन ने कहा कि अब अगर आप मुझे छोड़ोगे तो ज़्यादा अफसोस होगा। अब मैं इस सच को जानने के बाद ज़िंदा नहीं रह सकता, तो आप अगर छोड़ दोगे तो खुदकुशी कर लूँगा, उससे अच्छा आप मार दो। अब ये सुनकर वो तीनों सीरियल किलर अजीब उलझन में आ गए। पैसे लिए हैं मारने को, लेकिन यहाँ उसकी कहानी सुन रहे हैं, उसकी मासूमियत देख रहे हैं, उसका भोलापन देख रहे हैं। उन्हें लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं मारेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा पैसे तो लिए तो वो पैसे वापस भी नहीं करने। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हमें सिर्फ एक मदद कर दो,
तुम ज़मीन पर लेट जाओ एक लाश की तरह। उन्होंने उसे लिटाया और बहुत सारा केचप लेकर आए और वो केचप उसके चेहरे पे डाला, गले पे डाला, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे डाला। वो रेड एकदम बिल्कुल लगा कि खून है। और उसी तरीके से उन्होंने उसकी तस्वीर खींची और वो तस्वीर फिर भेज दी और उसे ये बताया कि देखो ये तस्वीर हम कहाँ भेज रहे हैं। तब नवीन को पूरी तरह से यकीन हो गया। अब इसके बाद उन्होंने नवीन को छोड़ दिया, लेकिन नवीन ये सच जानने के बाद अपनी बीवी का सामना नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो कहीं इधर उधर भटकता रहा। लेकिन फिर उसे लगा कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तो ये सब जानने के बावजूद वो उससे नफरत नहीं कर सकता और आखिरकार 6 अगस्त को वो वापस अपने घर लौटता है। और इसीलिए जो उसकी वाइफ थी, जब उसने उसको देखा अनुपल्लवी ने, तो वो बुत बन गई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी सुपारी दी है, जिसकी लाश की तस्वीर खुद मोबाइल पर उसने देखी है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। अब ये सारी बातें नवीन ने पुलिस को बताई। पुलिस ने नवीन के कहने पर हरीश, नागराजू और मुगलिन, इन तीनों को गिरफ्तार किया। जो बॉयफ्रेंड था वो ऑलरेडी खुदकुशी कर चुका था। इसमें एक गुनहगार थी बीवी नवीन की अपनी। पुलिस ने इन सीरियल किलर्स के साथ नवीन की बीवी को गिरफ्तार किया इस पूरी साजिश और सुपारी देने के लिए। फिर जब उसके कॉल डिटेल और बाकी चीज़ें खंगाली गई तो पता चला कि लगातार नवीन की जो वाइफ है अनुपल्लवी, वो अपनी माँ के संपर्क में थी। फिर पता चला उसकी माँ भी इस साजिश में शामिल थी और वो भी नवीन के कत्ल की हिस्सेदार थी। फिर नवीन की सास को भी गिरफ्तार किया गया। तो नवीन की सास, बीवी, तीनों सीरियल किलर को गिरफ्तार करके पुलिस ने अब मुकदमा बनाने की तैयारी शुरू की और इनको जेल भेज दिया। थोड़ा सा वक्त बीता। अब नवीन फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने कहा कि मैं जानता हूँ मेरी बीवी ने ये सब कुछ किया, मेरी ही सुपारी दी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई केस करूँ। आप ये केस ख़त्म कर दो, मेरी बीवी को आज़ाद कर दो। मेरे दोनों बच्चे भी हैं, बिना माँ के रह रहे हैं और मैं अपनी बीवी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक पति का प्यार था, एक इश्क था, एक रिश्ता था, लेकिन दूसरी तरफ कानून की अपनी कुछ बेड़ियाँ, मजबूरियाँ थीं। पुलिस ने कहने के बावजूद अनुपल्लवी को रिहा नहीं किया। उसने कहा कि अब इसका फैसला अदालत में होगा, क्योंकि केस तैयार है और जो भी इकबाल जुर्म है वो भी कर चुके हैं। तब तुम्हारी बीवी की रिहाई ये अदालत के ऊपर है। हालांकि जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि अगर यही स्टैंड नवीन का अदालत में भी रहा और नवीन ने ये केस वापस ले लिया तो शायद उसकी बीवी को सज़ा नहीं होगी और वो बाहर आ जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा कत्ल था जिसमें एक सुपारी दी गई, जिसकी सुपारी दी गई वो जिंदा है और जिसने सुपारी दी उसने खुद को खुदकुशी कर लिया। और जो अक्यूज़ पकड़ी गई उसको खुद जिसकी जान जानी थी वो कह रहा माफ़ कर दो।